दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला के साम्राज्य के खात्मे के बाद पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की तूती बोलने लगी थी, तो वहीं लखनऊ में अजीत सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह गुंडई की दुकान चला रहे थे। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने वाले रमेश यादव ने सत्या पिक्चर देख ली थी। उसमें एक डायलॉग था, बम्बई का बाप कौन, भीकू महात्रे। वैसे ही लखनऊ का पप्पा बनने का सपना दिन में ही देखने लगा था रमेश कालिया। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। लेकिन रमेश कालिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी अजीत सिंह। अपनी गुंडाई के दम पर राजनीति में हाथ पैर आंख नाक सब आजमाने लगा था। उसके गुंडाई के कौशल को समाजवादी पार्टी ने पहचान लिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को खादीधारी बना दिया। मतलब कि विधानसभा परिषद का सदस्य बनाकर विधानसभा भेज दिया। रेलवे के ठेकों को लेकर कानून को कुचल देने वाला अजीत सिंह अब कानूनन माननीय हो गया था। प्रदेश में सत्ता भी बदल गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बन चुके थे, उसी सपा के एमएलसी थे अजीत सिंह। वैसे तो अजीत सिंह किसी के पप्पा से ना डरे, लेकिन रमेश कालिया के कारनामों से अजीत सिंह की पतलून भी ढीली हुआ करती थी। नए नए माननीय बने अजीत सिंह का हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जा रहा था। उन्नाव के एक फार्म हाउस में बर्थडे के लिए बर्थडे वाली पार्टी रखी गई थी। नेताजी के चेले चापड़ हाथों में लिए हथियार शिल्पा शेट्टी के गानों पर ठुमका लगा रहे थे। बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले ठाई ठाई की आवाज होती, फिर ठुमके मारे जाते। बीच बीच में नेताजी भी अपने नृत्य कौशल का परिचय देते। इस बीच थक कर स्विमिंग पूल के किनारे सुस्त रहे थे कि एक गोली ने आकर अजीत सिंह को हैप्पी बर्थडे बोल दिया। सीधे गोली लगी माथे पर और नेताजी का काम वहीं तमाम हो गया। उस दौर में विपक्षी सड़क पर बड़ा चिल्लाते थे, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। इस नारे ने मुलायम सिंह यादव को बेचैन कर दिया था। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव पहुंचे और जैसे ही लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचे, डीजीपी को बुला लिया। मुलायम सिंह यादव ने साफ फरमान सुना दिया कि सुनो भाई, खाकी वाले बाबू, करो कुछ भी, लेकिन कम से कम राजधानी में लाल पानी बहने से बचाओ। नाम सुझाया गया उस वक्त के तेज तर्रार एसएसपी का, जो मुजफ्फरनगर में गुंडा मुक्त वाहिनी चला रहे थे, मतलब कि गुंडों का गेम ओवर कर रहे थे। एसएसपी नवनीत सिकेरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश को गुंडई की राजधानी कहा जाता था, लेकिन नवनीत सिकेरा के पहुंचने के बाद मुजफ्फरनगर में जब जब गोली चलती तो गुंडों मवालियों का काम तमाम हो जाता था। तब तक नवनीत सिकेरा ऐसे 55 छठे बदमाशों को निपटा चुके थे। नवनीत सिकेरा को लखनऊ की कमान दी गई। एसएसपी नवनीत सिकेरा ने एक लिस्ट बनाई, लखनऊ के 10 छठे बदमाशों का काम और हुलिया मांगा। इसमें रमेश कालिया का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस ढूंढी रही थी कि तभी लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर इम्तियाज के पास रंगदारी को लेकर 10 फरवरी 2005 को एक फोन पहुंचा। रमेश कालिया ने इम्तियाज को धमकाते हुए 5 लाख की रंगदारी मांगी। रमेश कालिया का फोन आने के बाद इम्तियाज की सांसें फूलने लगी थी। उस दौर में 5 लाख की रकम का इंतजाम करना इतना भी आसान नहीं था। इम्तियाज सीधे थाने पहुंचा। थानेदार ने एएसपी नवनीत सिकेरा को बताया। पहले से ही एएसपी नवनीत सिकेरा को रमेश कालिया को ठिकाने लगाने का इंतजार था, तो इम्तियाज को बुलाया गया। रकम देने के ठिकाने का पता लगाया गया। लोगों को डराकर जो रकम रमेश कालिया ने कमाई थी, उसी रकम का इन्वेस्ट रमेश कालिया ने लखनऊ कैंट इलाके के नीलामत्था में कर दिया था। एक आलीशान मकान बनवा रहा था। वहीं इम्तियाज को 5 लाख की रंगदारी देने के लिए बुलाया था। अब रमेश कालिया इतना भी सीधा होता तो पहले ही निपटा दिया गया होता। बड़ी ही चालाकी से उसने एक ऐसी जगह मकान बनवाया था जहां दूर दूर तक कोई मकान था ही नहीं। मकान के ऊपर तल्ले पर उसके चेले चापड़ नजर रखे बैठे रहते थे। एएसपी नवनीत सिकेरा का गुंडों के खिलाफ किफालत आंदोलन वाला तरीका यही काम आया। एक टीम तैयार की गई, सभी को बाराती बनाया गया, इंस्पेक्टर को दूल्हा बनाया गया, लेडी कांस्टेबल को दुल्हन।
तभी पुलिस वालों की बारात रमेश कालिया के दरवाजे तक पहुंच जाती है। छज्जे पर खड़े रमेश कालिया के चेले चापड़ शादी के गानों की धुन पर ठुमकने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये बारात किसी का घर बसाने नहीं जा रही, बल्कि रमेश कालिया की अर्थी उठाने जा रही। इसी बीच धाई धाई की आवाज गूंजने लगती है और मकान में घुसकर रमेश कालिया पुलिस का काम लगा देती है। और इस तरह की गुंडई में 3 साल बेमिसाल का ढिंढोरा पीटने वाले रमेश कालिया के अपने ही लोग उसकी अर्थी पर छाती पीटने लगते हैं। तो ये तो था रमेश कालिया की दहशत, उसके कर्म कारनामे और उसका अंत। ये पहली बार था जब पुलिस वालों को दूल्हा दुल्हन और बाराती बनकर किसी गुंडे की अर्थी उठाने भेजा गया हो। बिना किसी जानकारी के, बिना दरवाजे पर लगी घंटी बजाए रमेश कालिया की घंटी बजा दी गई थी। लेकिन आप भी बेधड़क होकर YouTube पेज की घंटी बजाना ना भूलें। साथ ही कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। भगवान आपका भला करे।